हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, COQPA का 11 का सिलेबस भी बताया था, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा एरर NTA की साइड पे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, इन चीज़ों से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ क्लैरिटी के लिए। COQP 11 में क्या आएगा ये आपको पहले से पता है, ठीक है ना। और उसके जो सब पार्ट है, जो डिटेल सिलेबस है, वो मैंने डाल दिया है। बात बचती है केवल डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। वो पहले पार्ट नहीं था, अभी उसको बना दिया गया है, ठीक है ना। और बात है थोड़ी बहुत मैथ्स की भी। मैथ्स पहले उसका पार्ट नहीं था, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की तो बात जहाँ तक है, वो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर और कोई क्लैरिटी अभी नहीं आती है NTA की साइड से, तो मेरी तो आपको एडवाइस होगी कि आप उसको कर लेना, ठीक है। और जहाँ तक बात मैथ्स की रही, तो ये DUET PG में पिछले साल तक भी आता था। इस बार इन्होंने समहाउ डिलीट कर दिया था। तो एक और क्लेरिफिकेशन मेरी तरफ से आना चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम आप रीजनिंग, GK, कंप्यूटर क्वेश्चन, कंप्यूटर्स के कौन कौन से क्या क्या आएंगे वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। मैं लिंक इसमें डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी डाउट मत रखिए, अपनी तैयारी पे केवल फोकस कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूरी तरह से मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। खैर, आज का अपना जो एजेंडा है उसको देखते हैं। हमारा जो बाय मंथली कंपाइलेशन होता है, फ्रेंड्स, ये मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प बनाया है, ठीक है, जिससे कि आप इसको देखते जाएं। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप जो वन लाइनर है उसको गूगल कीजिए, आपको उसकी बहुत डिटेल भी पता लग जाएगी, ठीक है। वैसे इतना वन लाइनर काफ़ी होते हैं, लेकिन आप अगर आपको लगता है कम है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं दीपक मोहंती जी की। इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है PFRDA का। PFRDA क्या है जी? PFRDA है जी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। क्या है जी? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये PFRDA, इसलिए अगर आप PDF तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको कैसे पता लगेंगे? गूगल करना पड़ेगा। इसलिए एक बार वीडियो देख के अगर आप PDF पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। श्रेया घोड़ावत, श्रेया घोड़ावत जी को क्या किया है? इंडिया एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट, ठीक है। किस लिए? शी चेंजेस क्लाइमेट। अब बात करते हैं NCPCR की, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल, एक मिनट, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, एक सेकेंड। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है जी, ठीक है। इसके कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? प्रियंक जी हैं, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया बाल स्वराज पोर्टल। क्या क्या है? बाल स्वराज पोर्टल। किस लिए? ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग, किसकी? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसके बाद बात करते हैं BPCL की, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन जी कृष्ण कुमार जी। संपन्न रमेश, इनका क्या हुआ है? इन्होंने क्या किया है? ये पहले ऐसे फास्टेस्ट इंडियन है, मतलब फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने तैराक जो स्विम किया है अक्रॉस पाक स्टेट, यानी पाक जल डमरू, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पद्मा लक्ष्मी जी पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जो एज ए एडवोकेट रजिस्टर हुई केरला में। क्या नाम है? पद्मा लक्ष्मी। MC मैरी कॉम हमारी मुक्केबाज, रिनोड। और फरहान अख्तर, एक्टर एंड डायरेक्टर बॉलीवुड के, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है जी। अब बात करते हैं, कश्मीर से आ रही है आलिया मीर। आलिया मीर को क्या मिला है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। किसने दिया है जी? वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अजय सिंह, अजय सिंह कौन है जी? इनको बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, वाइस प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट है इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के, ठीक है जी। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। नवीन जिंदल, याद है नवीन जिंदल जी? नवीन जिंदल जी ने ही कोर्ट में केस किया था जिससे हमें
अपना तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार मिला था। तो ये वही वाले नवीन जिंदल हैं, इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, नेशनल न्यूज़ में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड पुष्कर धामी जी का मुख्यमंत्री चल रहे हैं वहाँ पे, बीजेपी से हैं। उत्तराखंड ने अप्रूव किया 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। फ्रेंड, जो हमारा होता है ना, जिस रिजर्वेशन को हम नॉर्मली टर्म्स में बात करते हैं, इसमें और इसमें फ़र्क है। वो वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, किसके लिए किया है? स्टेटहुड एक्टिविटीज़, जिन्होंने उत्तराखंड के राज्य बनाने के समय संघर्ष किया था स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। अब जयपुर में क्या हुआ है? पहली बिहेवियरल, ये जो पहले होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहेवियरल लैब कहाँ पे लॉन्च हुई है? जयपुर में। इधर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास जी, इनको भी कुछ अवार्ड मिले हैं, उसकी आगे बात करेंगे। आरबीआई ने अलाउड किया है बैंक्स को फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपी। अब वहाँ पे डॉलर के से ट्रेड ना होके डायरेक्ट उस देश की करेंसी और रुपी में होगा। ठीक है, बाल स्वराज पोर्टल किसके हम बात कर चुके हैं, ये रिपीट है। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इधर मणिपुर गवर्नर ने क्या किया है जी, इनॉग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा, पंजाब में भी मैं जब था तो पंजाब में भी काफ़ी हो रहा था ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से, यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के नाम से हो रहा है। इधर 5वां पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा कब से होगा? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक अभी चल रहा है। और इसकी थीम क्या है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। मोटे अनाज को भी हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं आंगनवाड़ी के खाने में। इधर टाइम मैगजीन वर्ल्ड रिनोड है। इन्होंने इंडिया के 2 प्लेसेस को लिया है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में। लद्दाख तो आप सब जानते हैं। बात है कि मयूरभंज का है। मयूरभंज फ्रेंड्स, ये ओडिशा में, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। इंडियन रेलवे ने एक नया टारगेट सेट किया है। क्या? कि ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनेंगे 2030 तक। काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी सही दिशा में उठाया गया कदम इसको कह सकते हैं। जिंदल स्टील से एक और खबर आ रही है। इनको पहला BIS लाइसेंस मिला है। BIS किसको कहते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। ठीक है, पहला फायर रेजिस्टेंट स्टील, ये हिंदुस्तान का पहला फायर रेजिस्टेंट स्टील होगा। ये शायद पहले का फिर से आगे IIT मद्रास ने डेवलप किया। भरोस, इसको मैंने दोबारा डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भरोसा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है जी? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, चलिए। कॉल बिफोर यू डिग, CBUED, ये एक ऐप का नाम है। किसका नाम है जी? ऐप का। ठीक है, ये क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सकवेशन एजेंसी। पता चले जी, आज MCD ने खोद दी, कल को DDA ने खोद दी, परसों MTNL ने खोद दी, तो ये उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी। इधर वन वर्ल्ड TB समिट हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड TB। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। राजस्थान बन गया है राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य। हालांकि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। अशोक गहलोत जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटका ने स्क्रैप किया है 4% रिजर्वेशन, जो किसको दिया जाता था अभी तक? मुस्लिम्स को, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, रीडिस्ट्रीब्यूट करा है किसमें? जो वहाँ की 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज़ है। कौन सी? वीरशैव लिंगायत और वोका लिंगा। इलेक्शन आने वाले हैं यहाँ पर। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री ने लॉन्च किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नागपुर का एक नया इनिशिएटिव, बेगर फ्री सिटी बनाने की वो कोशिश में है। आहार 2003, ये क्या है? आहार 2003 ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है। ठीक है जी, कहाँ हुआ ये? दिल्ली में। PM मित्र टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन 7 स्टेट। ये जो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ सेटअप होंगे? TN स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु, GJ फॉर गुजरात, UP, MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। कहाँ पे भी? तेलंगाना। ठीक है, तमिलनाडु के हैं स्टालिन जी, गुजरात के पटेल साहब, UP के योगी आदित्यनाथ, MP के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के भी भूल गए, तेलंगाना के कौन है अपने? चंद्रशेखर राव जी। ऐसे चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना के हैं और महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे जी। कौन है जी? एकनाथ शिंदे जी। चलिए,
फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस किस किस की? आर्मी चीफ्स की, इंडियन अफ्रीकन कंट्रीज़ की। कहाँ हुई है? पुणे में। कहाँ हुई है जी? पुणे में। जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। इधर अग्निवीर योजना काफ़ी न्यूज़ में पिछले 1 साल से तकरीबन। पहला बैच हुआ है 2585 अग्निवीर का। कहाँ से पास आउट हुए ये? INS चिल्का, यानी इंडियन नेवी। कहाँ के हो गए जी ये? इंडियन नेवी। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, इन्होंने क्या इनिशिएट किया है? कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या है जी? कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। इधर GI टैग की बात करते हैं तो सुंदर राजा मैंगो कहाँ का? रीवा। रीवा कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। और गजक मुरैना की, ठीक है, भिंड मुरैना, इनको GI टैग मिल गया है। इधर कांगड़ा टी, कांगड़ा टी को भी यूरोपियन GI टैग मिल गया है, कांगड़ा टी। ठीक है जी। चलिए, नवीन जिंदल जी के अवार्ड की हम बात कर ही चुके हैं। लीगल न्यूज़ में इंडिया ने अलाउ किया है फॉरेन लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, फॉरेन लॉ इन इंडिया। केवल फॉरेन लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, इंडियन लॉ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहा, परमिशन दी, और वो भी रेसिप्रोसिटी बेसिस पे, आप हमारे हम आपके। ठीक है। इधर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सेक्शन लिया है। इन्होंने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का हमारा ChatGPT है ना, उसको यूज़ किया है। किस लिए? बेल लिया इन मर्डर केस। हालांकि जज साहब ने बोला है कि इससे मतलब इसने मेरे डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं डाला है, इट इज़ जस्ट फॉर असिस्टेंस। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की, काफ़ी सारी हैं आज। मध्य प्रदेश में जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें इंडिया के सरबजोत सिंह जी, हमारे खिलाड़ी सरबजोत सिंह जी ने पहला गोल्ड मेडल लिया। पंकज आडवाणी जी, हमारे वेटरन, एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीता। सर्गियो पेरेज, सर्गियो पेरेज ने सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स, ठीक है, रेसिंग कार की इसको जीत लिया है। इधर इंडिया ने मेंस और वीमेंस दोनों का एशियन खो खो चैंपियनशिप जीती है, मेंस और वीमेंस बोथ। इंडियन बैडमिंटन के जो सितारे हैं दो, सात्विक साई रेड्डी जी और चिराग शेट्टी जी, इन्होंने जीता है स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल 2023। इधर इनॉग्रल WPL हुआ था। WPL स्टैंड्स फॉर वीमेंस प्रीमियर लीग। ये किसने जीती है? मुंबई इंडियंस ने। किसको हराया? दिल्ली वालों को। चलो अब बात करते हैं वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। इसमें नीतू घंघास जी, नीतू घंघास हमारे खिलाड़ी हैं, इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। लवलीना बोरगोन, इनको तो आप सभी जानते होंगे, इन्होंने 75 kg की में जीता है। और हमारी स्टार सबसे बड़ी निखत जरीन, इन्होंने गोल्ड जीता है 48-50 कैटेगरी में। तो 3 गोल्ड यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया का रैंक 8th है, किसमें? मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में। और शुरू की टॉप 5 कौन सी है? चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन एंड बांग्लादेश। कौन कौन सी है जी? चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश। ठीक है, कंट्रीज ये हो गई हमारी। ठीक है, इंडिया का रैंक 8th है, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तमिल, अब इसको अवार्ड्स में रैंकिंग्स में डाला है, अवार्ड्स तो उसको मत ही मानिएगा। तमिल राइटर जो है पेरुमल मुरुगन, कौन है जी? पेरुमल मुरुगन। ठीक है, इनको इनका नॉवल तो कौन सा? पायरे, सेलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसको तो लिख ही लो भैया, नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हो इसको पक्का लिख लो। बुकर प्राइज है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, आगे आ रहे हैं, उन सबको तो जरूर लिख लो। RBI के शक्तिकांत दास जी को क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, और बैंक का किसको मिला है? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। गवर्नर इंडिया के, बैंक यूक्रेन का। ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32nd व्यास सम्मान मिला है, उनकी कृति पुस्तक पागल खाना के लिए। व्यास सम्मान KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तमिल राइटर शिवशंकरी, इनको मिला है सरस्वती सम्मान। पेरुमल पिरगन जी को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बॉम्बे जयश्री, इनका नाम ही देखिए, बॉम्बे जयश्री, इनको किस लिए सेलेक्ट किया गया है? संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 के लिए। और ये किस में क्षेत्र में अपना
योगदान देती हैं कर्नाटिक म्यूजिक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं कुछ अच्छे की। तो ये कौन करता है पब्लिश? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फिनलैंड फर्स्ट, नॉर्डिक कंट्रीज ही आती हैं, इंडिया है 126 पे। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2023 की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर है, इंडिया के 44 ऐसे इंडियन प्रोग्राम्स हैं 44 जिनको टॉप 100 में फीचर किया गया है। टॉप 100 में फीचर किया, और इन सब में आईआईटी बॉम्बे का नाम सबसे ऊपर आया है। किसका? आईआईटी बॉम्बे। हुरून ग्लोबल लिस्ट की बात कर लेते हैं। कौन सबसे अमीर है? सबसे अमीर एलोन मस्क हैं, और मुकेश अंबानी टॉप 10 में आने वाले एकमात्र हमारे ऐसे भारतीय हैं। अडानी साहब 25 से भी ऊपर चले गए हैं, 26 नंबर पे उनकी जगह है। यूएस अर्जेंटाइन स्कॉलर, क्या नाम है जिनका? लुइस कैफेरेली। लुइस कैफेरेली ने विन किया है क्या? एबेल प्राइज। एबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हमें मिला था ना डॉक्टर नीना को। चलिए, ईशा अंबानी जी ने क्या जीता है? नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। कुछ ज़्यादा ही लाइनें हो गई, चलिए थोड़ी सी रेज कर देते हैं। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। ठीक है जी, फोर्ब्स इंडिया ने दिया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट पे मिला है। और सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला है? सी के वेंकटरमन, एमडी टाइटन के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है एएम नाइक, चेयरमैन L&T के। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इवेंट्स एंड एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। 13th एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मर, आर्मर माने हथियार, एक्सरसाइज बोर्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर कहाँ हुए? राजस्थान के जोधपुर में। कुरुक्षेत्र इसका नाम है, जगह नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया ने ज्वाइन किया कौन सा? सी ड्रैगन एक्सरसाइज। कहाँ पे? यूएस में। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? यूएस, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए। यूएस में यूएन हमारे यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? 5 डे कल्चरल प्रोग्राम नेम एग्री यूनिफेस्ट। एग्री यूनिफेस्ट कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स कहाँ पे हुई? पुणे में। कोबरा वॉरियर फेमस एक्सरसाइज कहाँ हुई है? वेडिंगटन एयरफोर्स इन यूके। ठीक है, कौन कौन थे इसके पार्टिसिपेंट? इंडिया, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, स्वीडन। ठीक है जी, कितने हो गए? 6 अपार्ट फ्रॉम यूके। इंडिया यूके ने जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करी है, क्या नाम है इसका? कोंकण। कोंकण वैसे एक एरिया भी है जो महाराष्ट्र और गोवा में आता है। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की है, क्या नाम है उसका? वायु प्रहार। क्या नाम है जी? इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? मनोज पांडे जी। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के चीफ हैं। अब बताइए, कभी ये इसको इसको कभी वो ऐसा कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा पाएंगे? नहीं, पता नहीं, भगवान जाने क्यों उन्होंने इशू किया है। एससीओ मीट, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, इनकी मीट कहाँ होगी? अगस्त 2023 में होगी। चेयरमैनशिप इंडिया की रहेगी। साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा 15th ब्रिक्स समिट। कब? अगस्त 2023। चलिए, 5 कंट्री हैं। देखिए, इजिप्ट ऑफिशियली बिकम मेंबर किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। वहाँ के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि भी थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया है? फॉर्मल ब्राजीलियन प्रेसिडेंट कौन है? डिल्मा रूसेफ, ये इसकी नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। इम्पॉर्टेंट डे 16 मार्च को हम बनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। कोविड के बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे हो गया है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, हमने
NDTV के लिए अभी ये बताया भी था, वाराणसी में प्रोग्राम भी किया था। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये थोड़ा डेट ऊपर नीचे हो गई है, डोंट माइंड। और 25 मार्च को अर्थ आर, ये डे नहीं है, ये अर्थ आर है। इसके बाद बुक एक ही मुझे दिखी जो अच्छी थी आपके पढ़ने के, मतलब फ्रॉम जी के पॉइंट ऑफ व्यू, बिपिन। ये किस पे लिखी गई है? विपिन चंद्र रावत, बिपिन चंद्र नहीं, बिपिन रावत जी पे लिखी गई है। किसने लिखी है? रचना बिष्ट रावत ने। ठीक है, किस पे? बिपिन सिंह रावत जी पे। और एक ओबिचुरी है, वेटरन जर्नलिस्ट और हमारे पद्मश्री अवार्डी अभय छजलानी जी पासिस अवे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? कोई इम्प्रूवमेंट, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।